भक्तगणों, आज आपको भगवत गीता दूसरा अध्याय का शेष भाग हिंदी में भगवत गीता सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। कथा सुनिए। कृष्ण भगवान बोलते हैं, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय की प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इस श्लोक में जलाशय के दृष्टांत से क्या बात कही गई है? इस श्लोक में जलाशय का दृष्टांत देकर भगवान ने ज्ञानी महात्माओं की आत्यनिक त्रिवृत्ति का वर्णन किया है। अभिप्राय है कि जिस मनुष्य को अमृत के समान स्वादु और गुणकारी अथवा जल से भरा हुआ जलाशय मिल जाता है, उसको जैसे जल के लिए बापी, कूप, तड़गादि छोटे छोटे जलाशयों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। उसकी जल विषयक सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं। वैसे जो पुरुष समस्त भोगों में ममता आसक्ति का त्याग करके सच्चिदानंद परमात्मा को जान लेता है, जिसको परमानंद के समुद्र पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसको आनंद की प्राप्ति के लिए वेदित कर्म के फल रूप भोगों से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वह सर्वदा पूर्ण काम और नित्य तृप्त हो जाता है। अतः ऐसी स्थिति की प्राप्ति के लिए मनुष्य को वेदोक्त कर्मों के फल रूप भोगों में ममता आसक्ति और कामना का सर्वदा त्याग करके पूर्णतः निस्त्री गुण्य हो जाना चाहिए। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय में मनुष्य को जितने जल का प्रयोजन होता है, उतना जल वह ले लेता है। इसी प्रकार ब्रह्मा को जानने वाला ज्ञानी पुरुष अपने प्रयोजन के अनुसार वेदों के अंश को ले लेता है। ऐसा अर्थ मानने में क्या आपत्ति है? ऐसा अर्थ भी बन सकता है, इसमें कोई हानि की बात नहीं है, किंतु उपयुक्त अर्थ का भाव और भी सुंदर है, क्योंकि ब्रह्मा को प्राप्त हुए ज्ञानी पुरुष का संसार में कोई प्रयोजन नहीं रहता। इस प्रकार समबुद्धि का, कर्मयोग का और उसके फल का महत्व बतलाकर अब दो श्लोकों में भगवान कर्मयोग का स्वरूप बतलाते हुए अर्जुन को कर्मयोग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहते हैं। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तो कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। कर्मणि पद यहाँ किन कर्म का वाचक है और तेरा कर्म करने में अधिकार है, इस कथन से क्या भाव दिखलाया गया है? वर्ण, आसन, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो कर्म विहित है, उनका वाचक यहाँ कर्मणि पद है। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म का वाचक कर्मणि पद नहीं है, क्योंकि पाप कर्म में मनुष्य का अधिकार नहीं है। उनमें तो वह राग द्वेष के बस में होकर प्रवृत्त हो जाता है। यह उसकी अनधिकार चेष्टा है। इसीलिए वैसे कर्म करने वालों को नरकादि में दुख भुगताकर दंड दिया जाता है। यहाँ तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, यह कहकर भगवान ने ये भाव दिखलाए हैं। इस मनुष्य शरीर में ही जीव को नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता दी जाती है। अतः यदि वह अपने अधिकार के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहे और उन कर्मों में तथा उनके फल में आसक्ति का सर्वदा त्याग करके उन कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति का साधन बना ले, तो वह सहज में ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तुम्हें इस मनुष्य शरीर प्राप्त है, अथवा तुम्हारा कर्मों में अधिकार है, इसलिए तुम्हें इस अधिकार का सदुपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा है, मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है, उनका स्वरूपतः त्याग करने में वह स्वतंत्र नहीं है। यदि वह अहंकार पूर्वक हर्ष से कर्मों की स्वरूपतः त्याग की चेष्टा भी करे, तो भी सर्वदा त्याग नहीं कर सकता,
क्योंकि उसका स्वभाव उससे जबरदस्ती कर्म में लगा देता है। ऐसी परिस्थिति में उसके द्वारा उस अधिकार का दुरुपयोग होता है तथा विहित कर्मों के त्याग से उससे शास्त्र ज्ञा का के त्याग का भी दंड भोगना पड़ता है। अतः तुम्हें कर्तव्य कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, उनका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। तीसरा है, जैसे सरकार के द्वारा लोगों को आत्मरक्षा के लिए या प्रजा की रक्षा के लिए अपने पास नाना प्रकार के शस्त्र रखने और उनके प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है और उसी समय उनके प्रयोग के नियम भी उनको बतला दिए जाते हैं। उसके बाद यदि कोई मनुष्य उस अधिकार का दुरुपयोग करता है तो उसे दंड दिया जाता है और उसका अधिकार भी छीन लिया जाता है। वैसे जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त होने के लिए और दूसरों का हित करने के लिए मन बुद्धि और इंद्रियों के सहित यह मनुष्य शरीर देकर इसके द्वारा नवीन कर्म करने का अधिकार दिया गया है। अतः जो इस अधिकार का सदुपयोग करता है वह तो कर्म बंधन से छूटकर परम पद को प्राप्त हो जाता है और जो दुरुपयोग करता है वह दंड का भागी होता है तथा उससे वह अधिकार छीन लिया जाता है, अर्थात उसे पुनः सूकर कुकुरादि योनियों में ढकेल दिया जाता है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। कर्म के फलों में तेरा कभी अधिकार नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मनुष्य कर्म का फल प्राप्त करने में कभी किसी प्रकार भी स्वतंत्र नहीं है। उसके कौन से कर्म का क्या फल होगा और वह फल उसको किस जन्म में और किस प्रकार प्राप्त होगा, इसका न तो उसको कुछ पता है और न वह अपने इच्छानुसार समय पर उससे प्राप्त कर सकता है अथवा न उससे बच ही सकता है। मनुष्य चाहता कुछ और है और होता कुछ और ही है। बहुत मनुष्य नाना प्रकार के भोगों को भोगना चाहते हैं पर इसके लिए सहयोग मिलना उनके हाथ की बात नहीं है। अनेक तरह के सहयोग वियोग वे नहीं चाहते पर बलात् हो जाते हैं। कर्म के फल का विधान करना सर्वदा विधाता के अधीन है। मनुष्य का उसमें कुछ भी उपाय नहीं चलता। अवश्य ही पुत्रेष्टि आदि शास्त्रीय यज्ञानुष्ठानों के सांगोपांग पूर्ण होने पर उनके फल प्राप्त होने का निश्चित विधान है और वैसे कर्म सकाम मनुष्य कर भी सकते हैं, परंतु उनका यह भेद फल भी कर्मकर्ता के अधीन नहीं है, देवता के ही अधीन है। इसीलिए इस प्रकार इच्छा करना कि अमुक वस्तु की, धनेश्वर की, मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा की अथवा स्वर्ग आदि लोगों की मुझे प्राप्ति हो, इस प्रकार से अज्ञान ही है। सत्य ही ये सब अत्यंत ही तुच्छ तथा अल्प कालस्थायी अनित्य पदार्थ हैं। अतएव तुमको तो किसी फल की कामना नहीं करनी चाहिए, तो क्या मुक्ति की कामना भी नहीं करनी चाहिए? मुक्ति की कामना शुभेच्छा होने के कारण मुक्ति में सहायक है। यदि भी इस इच्छा का भी न होना उत्तम है, परंतु भगवान के तत्व और मर्म को यथार्थ रूप से जाने बिना इस इच्छा से रहित होकर और ईश्वर ज्ञान के पालन को कर्तव्य समझकर हेतु रहित कर्मों का आचरण करना बहुत ही कठिन है। अतः मुक्ति की कामना करना अनुचित नहीं है। मुक्ति की इच्छा न रखने से शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का भय भी छिपी हुई मुक्ति की इच्छा ही है। कर्मफल का हेतु बनना क्या है और अर्जुन को कर्मफल का हेतु न बनने के लिए कहने का क्या भाव है? मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा किए हुए
शास्त्र विहित कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति, वासना, आशा, स्पर्शा और कामना करना ही कर्म फल का हेतु बनना है। क्योंकि जो मनुष्य उपयुक्त प्रकार से कर्मों में और उनके फल में आसक्त होता है, उसी को उन कर्मों का फल मिलता है। कर्मों में और उसके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वदा त्याग कर देने वाले को नहीं। अथवा अर्जुन को कर्म फल का हेतु न बनने के लिए कहकर भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि परम शांति की प्राप्ति के लिए तुम अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान ममता, आसक्ति और कामना का सर्वदा त्याग करके करो। उपयुक्त प्रकार से ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके कर्म करने वाला मनुष्य क्या पाप कर्मों के फल का भी हेतु नहीं बनता? उपयुक्त प्रकार से कर्म करने वाला मनुष्य किसी प्रकार के भी कर्मों के फल का हेतु नहीं बनता। उसके शुभ या अशुभ सभी कर्मों में फल देने की शक्ति का अभाव हो जाता है, क्योंकि पाप कर्म में प्रवृत्ति का हेतु आसक्ति है। अथवा आसक्ति ममता और कामना का सर्वदा अभाव हो जाने के बाद नवीन पाप तो उससे बनते नहीं और पहले के किए हुए पाप ममता, आसक्ति रहित कर्म के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। इस कारण वह पाप कर्म के फल का हेतु नहीं बनता और शुभ कर्म के फल का वह त्याग कर देता है। इस कारण उनके भी फल का हेतु नहीं बनता। इस प्रकार कर्म करने वाले मनुष्य के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं और वह अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। तेरी कर्म करने में भी आसक्ति न हो, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार शास्त्र विहित कर्मों से विपरीत निषिद्ध कर्मों का आचरण करना कर्माधिकार का दुरुपयोग करना है, उसी प्रकार वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो अवश्य कर्तव्य है उसका न करना भी उस अधिकार का दुरुपयोग करना है। विहित कर्मों का त्याग किसी प्रकार भी न्याय संगत नहीं है। अतः इनका मोहपूर्वक त्याग करना तामस त्याग है और सारे कलेश के भय से त्याग करना राजस त्याग है। विहित कर्मों का अनुष्ठान बिना किए मनुष्य कर्मयोग की सिद्धि को भी नहीं पा सकता। अथवा तुम्हारी किसी भी कारण से विहित कर्मों का अनुष्ठान न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उपयुक्त श्लोक में यह बात कही गई है कि तुमको न तो कर्मों के फल का हेतु बनना चाहिए और न कर्म करने में ही आसक्ति होना चाहिए, अतः कर्मों का त्याग भी नहीं करना चाहिए। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि तो फिर किस प्रकार कर्म करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, हे धनंजय, जो आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर समतत्व ही योग कहलाता है। सिद्धि और असिद्धि में सम होने पर आसक्ति का त्याग तो उसमें आ ही जाता है। फिर यहाँ अर्जुन को आसक्ति का त्याग करने के लिए कहने का क्या भाव है? इसलिए भगवान ने कर्मयोग के आचरण की प्रक्रिया बतलाई है। कर्मयोग का साधक जब कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का त्याग कर देता है तब उसमें राग, द्वेष का और उनसे होने वाले हर्ष, शोक आदि का अभाव हो जाता है। ऐसा होने से ही वह सिद्धि और असिद्धि में सम रह सकता है। इन दोषों के रहते सिद्धि और असिद्धि में सम नहीं रहा जा सकता तथा सिद्धि और असिद्धि में अर्थात किए जाने वाले कर्म की पूर्ण होने और न होने में तथा उसके अनुकूल और प्रतिकूल परिणाम में सम रहने की चेष्टा रखने से अंत में राग, द्वेष आदि का अभाव होता है। इस प्रकार आसक्ति के त्याग का और समता का परस्पर घनिष्ठ संबंध है एवं दोनों परस्पर एक दूसरे के सहायक हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ आसक्ति का त्याग करके और सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्म करने के लिए कहा है। जब समतत्व का ही नाम योग है तब सिद्धि और असिद्धि में सम होकर कर्म करने के
अंतर्गत ही योग में स्थित होने की बात आ जाती है। फिर योग में स्थित होने के लिए अलग कहने का क्या अभिप्राय है? कर्म की सिद्धि और असिद्धि में समता रखते रखते ही मनुष्य की समभाव में अटल स्थिति होती है और समभाव का स्थिर हो जाना ही कर्म योग की अवधि है। अथवा यहाँ योग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि केवल सिद्धि और असिद्धि में ही समतत्व रखने से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक क्रिया की करते समय भी तुमको किसी भी पदार्थ में, कर्म में या उसके फल में अथवा किसी भी प्राणी में विषम भाव न रखकर नित्य समभाव में स्थिर रहना चाहिए। समतत्व ही योग कहलाता है। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने योग पद का पारिभाषिक अर्थ बतलाया है। अभिप्राय है कि यहाँ योग समता का नाम है। किसी भी साधन के द्वारा समतत्व को प्राप्त कर लेना ही योगी बनना है। अतः तुमको कर्मयोगी बनने के लिए समभाव में स्थिर होकर कर्म करना चाहिए। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद, हरि ओम।